जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं द करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कल मैंने यूपीटीपीएससी पीईटी के भारतीय अर्थव्यवस्था का क्लास नंबर 1 डाला था, योजना आयोग। आज मैं उस कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा और आपको बारी बारी से, मैंने कहा था 5 वीडियो में इस सेगमेंट को मैं समाप्त कर दूंगा। आज क्लास 2 रहेगा हम लोगों का। क्लास 2 में हम लोग देखने जा रहे हैं हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 2 में। मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। इस क्लास में मैं आपको हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, प्रमुख क्रांतियां, सभी चीजों को बारी बारी से समझाऊंगा। और वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीडियो में आपको जीएसटी भी बना के दे दूं, जिससे कि आपको एक वीडियो देखने से 2 से 3 नंबर का फायदा हो। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके एकदम प्रेम से समझाता हूँ कि हरित क्रांति थी क्या। दोस्तों, जब हमारा देश भारत आजाद हुआ तो हमारे देश के पास रोटी, कपड़ा और मकान, इन तीनों चीजों की बहुत ज्यादा कमी थी, जिस कारण से हमारा देश अन्य देशों के ऊपर आश्रित होना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पर कि खाद्यान्न में निर्भरता, आत्मनिर्भरता हो चुकी थी। उन्हीं देशों को हम लोगों ने फॉलो करते हुए अपने भी देश में कैसे हरित क्रांति को शामिल किया, कैसे आत्मनिर्भर बने हम लोग, कैसे आज हम लोग दूसरों की सहायता करते हैं, इन्हीं चीजों को समझेंगे, इतिहास में जाएंगे और प्रेजेंट टाइम को भी देखेंगे। आइए, हरित क्रांति है क्या वास्तव में, जो यूपीटीपीएससी ने आपको टॉपिक में दिया है, उसको समझते हैं। हरित क्रांति क्या होता है? जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, हरित क्रांति अंग्रेजी में इसको कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में होने वाला तीव्र बदलाव कहलाता है। मतलब अगर कृषि के क्षेत्र में बहुत तेजी से बदलाव हो रहे हैं तो उसी को कहा जाता था क्या, हरित क्रांति। इससे होता क्या है, उत्पादन में वृद्धि होती है। जिस खेत में 10 कुंटल गेहूं हो रहा था, वहां होने लगा अब 100 कुंटल, तो बहुत बड़ा बदलाव है ना। उसी तरह से गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। जो गेहूं पहले पतले पतले छोटे छोटे होते थे, अब वो गेहूं मोटे मोटे और थोड़े बड़े बड़े थे। आगे देखते हैं, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन डी बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन डी बोरलॉग निवासी थे यूएसए के, मतलब अमेरिका के निवासी थे, लेकिन इन्होंने अपना शोध जो किया था, प्रयोग जो किया था, वो मैक्सिको में किया था। 1940 से 1960 के बीच में इन्होंने प्रयोग किया था। कि इन्होंने जो हरित क्रांति पे प्रयोग किया तो उसमें इन्होंने किया क्या, गेहूं की नई बोने की किस्म की प्रजाति का इन्होंने विकास किया, जिससे कि जब खेत में गेहूं की फसल को बोया जाता था तो पहले जिस खेत में 2 कुंटल होता था, अब उस खेत में सीधे 10 कुंटल पैदावार हो गया। मतलब कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा था। हरित क्रांति की खोज से हमारे देश में जो बदलाव हुआ ही हुआ, पूरा देश आत्मनिर्भर बन गया खाद्यान्न के क्षेत्र में। हरित क्रांति में जो बीज यूज हुए, HYV का मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज विकसित हुए। हरित क्रांति को लाने के लिए नॉर्मन डी बोरलॉग को 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। और इसका आरंभ, हरित क्रांति का आरंभ कहां से हुआ था? मैक्सिको से हुआ था। दोस्तों, आपको ये बता दें कि नॉर्मन डी बोरलॉग को हरित क्रांति की खोज के लिए एक बार न्यायालय में भी जाना पड़ा था और लोगों ने इनको सजाए मौत के लिए भी आग्रह किया, जज से कि दिया जाए, क्योंकि हरित क्रांति से जो उर्वरक का प्रयोग होता था उससे जनता के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा था। लोगों ने कहा आदमी पूरा जीवन जी नहीं पाएगा, जिसके कारण से इनको सजा दे दी जाए। लेकिन नॉर्मन डी बोरलॉग ने जज से एक ही बात कही कि बिना खाए मर जाए कि खा के मरे, दोनों में अंतर है। दोनों चीजों में एक अंतर होता है कि खाकर मरा जाए या बिना खाए मरा जाए। तो जज ने उनको बाइज्जत बरी किया और उनको 1970 में देखे शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार बहुत बड़ी चीज होती है। आइए देखते हैं भारत में हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। दुनिया में यानी विश्व में अगर पूछेगा तो नॉर्मन डी बोरलॉग को, अगर भारत में पूछेगा तो MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति लाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किसने किया था? बाबू जगजीवन राम ने किया था। किसने किया था सबसे ज्यादा प्रयास? बाबू जगजीवन राम ने। हरित क्रांति में जो हमारे देश में सबसे पहला प्रयोग हुआ, मतलब किस राज्य में सबसे पहले शुरुआत हुआ, तो 1960 में पंजाब राज्य में सबसे पहले हरित क्रांति का प्रयोग किया गया था। सबसे पहले 1960 में हरित क्रांति पर प्रयोग पंजाब राज्य में किया गया।
और भारत में हरित क्रांति कब लागू हुई? तो भारत में 1966-67 में तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय हरित क्रांति को शुरू किया गया था। हरित क्रांति से सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में हुई? तो गेहूं के उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि 500% और चावल में 200% की वृद्धि हुई। लेकिन एक फसल उसके साथ थी जिसमें की कमी देखी गई, वो थी दलहन। हरित क्रांति लाने के पीछे रीजन क्या था? तो हरित क्रांति के लाने के पीछे जो रीजन था कि 1947 में जब हमारा देश भारत आजाद हुआ तो उस समय हमारे देश की 80% जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। कृषि पर आधारित थी, लेकिन उत्पादन होता नहीं था, बाहरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे, इसलिए लोग भूखमरी के शिकार हो जाते थे। और जिस देश में ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि में रहते हैं तो उस देश का विकास हो पाना बड़ा ही टेढ़ी खीर हो जाती है। इस वजह से अब देखिए धीरे धीरे भारत में वर्तमान समय में कृषि से जुड़े हुए लोगों का प्रतिशत कितना है? 50 से अधिक। जैसे जैसे कृषि कम हुई है वैसे वैसे विकास क्या हुआ? ऊपर हुआ। भारत में जब पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 में शुरू की गई थी तो वो कृषि पर ही आधारित थी, लेकिन उतना विकास देखने को नहीं मिला। दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वो असफल हो गई। भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत चीन युद्ध और बहुत भीषण अकाल पड़ने के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई? असफल हो गई। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय ही देश में क्या आया था? हरित क्रांति आया था। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्ति के समय ही हम लोगों ने हरित क्रांति को अपना लिया, जिसके कारण भारत देश क्या बना? खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। आइए देखते हैं कि हरित क्रांति आने से क्या लाभ हुआ। हरित क्रांति आने से खाद्यान्न के क्षेत्र में भारत क्या हो गया? आत्मनिर्भर हो गया। उत्पादन और गुणवत्ता में बहुत ज्यादा क्या हुई? वृद्धि हुई। हरित क्रांति से सबसे ज्यादा फायदा किन राज्यों को हुआ? हरित क्रांति से सबसे ज्यादा फायदा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हुआ। दोस्तों क्रांतियां तो बहुत थी, लेकिन जिस क्रांति का सबसे बड़ा योगदान है हमारे देश के ऊपर वो है हरित क्रांति। आइए अब हम लोग आगे की क्रांतियों को जानते हैं। आगे देखते हैं श्वेत क्रांति। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आगे श्वेत क्रांति और अन्य क्रांतियों के बारे में बारी बारी से। तो श्वेत क्रांति को हम लोग दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं। जैसा कि हमारे सिलेबस में दिया हुआ है श्वेत क्रांति एवं ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। जैसा कि मैंने लिख दिया है, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी? श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड। श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड तीनों क्या है? एक ही है। आइए आगे बताता हूं। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। जब ये क्रांति आई थी तो उस समय पीएम कौन हुआ करते थे? डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री। और उस समय दूध उत्पादन का केंद्र क्या हुआ करता था? आनंद शहर गुजरात। दोस्तों आप लोगों ने तो ये सुना ही होगा कि सभी विटामिन का स्रोत क्या है? दूध है। तो दूध अगर पर्याप्त मात्रा में हो और भोजन कम भी रहेगा तो क्या हो जाएगा? काम चल जाएगा। अगर खाने में, जैसे कि भारतवर्ष में आप लोग देखते हैं कि खाने में अगर सब्जी नहीं है, दाल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अगर रोटी है तो दूध से भी काम चला लेते हैं लोग। तो आइए और देखते हैं दूध उत्पादन के बारे में। तो आनंद शहर गुजरात उस समय केंद्र बना करके लोग चल रहे थे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूध क्रांति यानी कि श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दूध उत्पादन को बढ़ाने से। इसी कड़ी में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई। और इसने काम करना शुरू कब कर दिया? 1970 में। सघन पशु विकास कार्यक्रम उसी समय चालू किए गए थे 1964-65 में। सघन विकास पशु कार्यक्रम में क्या था कि ज्यादा से ज्यादा देसी गाय रखने से अच्छा है कि एक ही उन्नत किस्म की गाय रखी जाए। 10 पशुओं को बांधने में, 10 पशुओं को चारा खिलाने में ढेर सारे जगह का, ढेर सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उतना पर्याप्त मात्रा में दूध मिल नहीं पाता था। इसलिए लोगों को जागरूक किया गया कि उन्नत किस्म की पशुओं को पाला जाए, जिससे कि कम जगह लगे, कम चारा लगे और ज्यादा दूध का उत्पादन हो सके। आइए आगे देखते हैं। अमूल उस समय का सबसे बड़ा ब्रांड, आज भी दूध का सबसे बड़ा ब्रांड बना हुआ है अमूल। अमूल का फुल फॉर्म आ सकता है आपके पेपर में। तो अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्या नाम है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और इसका हेडक्वार्टर क्या बनाया गया?
हेडक्वार्टर है अमूल का आनंद शहर गुजरात। इसके संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन और त्रिभुवन दास ऋषि भाई पटेल इसके कौन थे? संस्थापक थे। आगे देखते हैं। श्वेत क्रांति आने के बाद भारत विश्व में दूध उत्पादन का सबसे बड़ा देश बन गया और वर्तमान समय में दूध उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कुछ समय पहले तक उत्तर प्रदेश था और वर्तमान समय में राजस्थान हो गया है। कौन सा हो गया है राज्य? राजस्थान हो गया है। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर लिखे नहीं, लिख देता हूं, ठीक है ना। तो राजस्थान हो गया। आगे देखते हैं, कुछ अन्य क्रांतियों के बारे में भी आपको बताता हूं। ये सिलेबस में तो दिया नहीं लेकिन आ सकता है, तो इसे भी जान लेते हैं। जैसे नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली उत्पादन। काली क्रांति का संबंध किससे है? खनिज तेल उत्पादन। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? प्याज एवं झींगा उत्पादन। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस एवं टमाटर उत्पादन। ग्रे क्रांति का संबंध किससे है? उर्वरक उत्पादन। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा उत्पादन। गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन। पीली क्रांति का संबंध किससे है? सरसों या तिलहन उत्पादन से। दोस्तों क्वेश्चन क्या बन सकता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन डी बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में हरित क्रांति कब आई थी? तो 1966-67 में आई थी। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो पंजाब राज्य से हुई थी। भारत में सबसे ज्यादा हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी? तो गेहूं। भारत में हरित क्रांति आने के फलस्वरूप भारत को सबसे ज्यादा लाभ किस क्षेत्र में हुआ? तो खाद्यान्न में भारत क्या हो गया? आत्मनिर्भर हो गया। देखिए कोई भी क्रांति का क्वेश्चन हो इसके बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करें, दूसरे से भी करवाएं, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।